I swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or repeat any person or persons, any matter shall be brought under my jurisdiction or shall become known to me as the Chief Minister for the state of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such. मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी को भले ही बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन दो बड़े सहयोगियों की मदद से पार्टी प्रमुख कोरनाड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बन गए। कोरनाड संगमा ने शिलांग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके साथ ही प्रेस्टन टाइनसोंग और सिंगयान भालंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। संगमा के नेतृत्व में राज्य में मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस राज्य में दूसरी बार सरकार बना रहे हैं। अब आपको बताते हैं कौन है कोरनाड संगमा। मेघालय के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा के बेटे हैं। साल 2016 में पिता के निधन के बाद कोरनाड ने एनपीपी की कमान संभाली थी और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में पिता के संरक्षण में ही की थी। उस दौर में वो एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और पिता के मैनेजर रह चुके हैं। साल 2004 के उपचुनाव में कर्नाड को पहली बार हार मिली थी। कर्नाड एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें मात्र 182 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कर्नाड संगमा और उनके भाई दोनों ही साल 2008 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ही भाइयों ने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो मेघालय सरकार में मंत्री रहे। उनके पास ऊर्जा और पर्यटन जैसे विभाग रहे। साल 2008 में वो यूडीपी के नेतृत्व वाली सरकार में मेघालय के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री भी बने थे। साल 2009 से 2013 तक वो मेघालय विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। कर्नाड ने दिल्ली में रहते हुए पिता के साथ यहाँ पर पढ़ाई की। सेंट कोलंबिया से स्कूलिंग की और उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पिता पीए संगमा के साथ लंबे समय तक वो दिल्ली में ही रहे। हालांकि उनके निधन के बाद पार्टी की कमान संभाली और अब लगातार दूसरी बार सीएम बनने में कामयाब रहे। वहीं एक और बात खास है कि इस चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। जी हां, पिछले चुनाव में जहां मेघालय में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपने राह अलग कर ली और उन्होंने सिंगल चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में करारी हार मिली। बीजेपी 12 सीटों से सीधे घटकर 2 पर पहुंच गई, लेकिन एनपीपी को बहुमत न मिलने की दशा में सरकार में शामिल होने का मौका मिल गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पहुंचकर उन्होंने शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।